आज हम लोग जानेंगे भिन्न के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की अवधारणा। भिन्न किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो लेकिन उसका वैल्यू 0 नहीं हो, के रूप का हो, उसे भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 6/7, 11/8, 2/3, ये इस प्रकार से रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वह भिन्न नहीं होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो भिन्न जो होता है उसमें अंश होता है और हर होता है। भिन्न में जो ऊपर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग हर। भिन्न हमेशा अंश और हर के रूप में रहेगा। अंश को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब भिन्न में हम लोग इसको प्रकट करेंगे, हम लोग चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया कि एक इस प्रकार का चित्र है, यानी भिन्न का जो प्रदर्शन है चित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। भिन्न का प्रदर्शन क्या है? भिन्न को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किया जाता है, ऐसा कभी कभी सवाल मिलेगा। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ भाग को हम लोग रंग देते हैं इस तरह से। तो इसमें आप कहेगा कि भिन्न, इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि भिन्न कैसे, इसको बटा कैसे लिखेंगे? भिन्न बराबर। सबसे पहले इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना भाग है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल भाग हो गया कितना? 8। कुल हो गया 8 भाग। रंगा हुआ कितना, यानी रंगीन भाग कितना? 2। तो भिन्न होगा चित्र वाला में, रंगीन भाग होगा ऊपर, रंगीन भाग बटा में कुल भाग। ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 8। एक और हम लोग चित्र लेते हैं। एक चित्र मान लेते हैं, इस प्रकार का चित्र है। अब इसमें कुछ भाग क्या है? रंगा हुआ इस प्रकार से। तो भिन्न बनाएंगे तो रंगीन भाग कहाँ होगा? ऊपर, और कुल भाग कहाँ होगा? नीचे। चित्र को बनाएंगे तो रंगीन भाग हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल पार्ट रहेगा, टोटल भाग रहेगा, वो हमेशा नीचे रहेगा। तो भिन्न बराबर रंगीन भाग बटा में कुल भाग, यानी रंगीन भाग क्या होगा? हमेशा अंश होगा, और कुल भाग क्या होगा? हर होगा। गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कुल भाग कितना आ गया? 14। रंगीन भाग गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये तो भिन्न का प्रदर्शन हम लोग जो है चित्र से जब करेंगे तो रंगीन भाग को ऊपर लिखा जाता है, और टोटल भाग को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो चित्र के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शन होता है। अब आइए आगे हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जानेंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ देखते हैं। पहला है 3/4 जोड़ 6/4। इसमें देख रहे हैं कि अंश दोनों का अलग अलग है, बीच में जोड़ का चिन्ह है, लेकिन हर क्या है? बराबर है। इसमें भी अंश अलग अलग है, जोड़ का चिन्ह है, लेकिन हर बराबर है। अगर हर बराबर होगा तो जोड़ और घटाव भिन्न का बहुत आसान है। कुछ नहीं, एक लाइन खींच देंगे, 4 4
ये बराबर है इसलिए 4 लिख दिए और ऊपर वाला को केवल जोड़ देना है। तो ये हो गया 9/4। अगर नीचे हर बराबर है तो कुछ नहीं, 2 को है तो उसमें से 1 लिख देना है और ऊपर वाला को मात्र क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हर अलग अलग हो तब क्या करेंगे? हर यहाँ देख रहे हैं कि 6 है और 10 है, तब कैसे बनेगा? एक नियम है कि दोनों को आपस में गुना कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग मैटर हो जाएगा। तो 6 और 10 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, लासा 6 और 10, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब 2 गुना 3 गुना 5 आ गया 30। 6 और 10 का एलसीएम आ गया कितना? 30 आ गया। 6 और 10 का एलसीएम निकालें 30 आ गया। तो एलसीएम निकाले किसका? हर का, 6 और 10 का। अब क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 कितना बार में भाग लगता है, उसको भाग देख करके भी हम लोग देख सकते हैं। 6 पचे 30 यानी 5 बार में, तो जितना बार में जाता है इसको ऊपर वाला से हम लोग गुना कर देंगे। फिर 10 का पहाड़ा में भाग देंगे 30 को, यानी 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 का 10, 10 दूना 20, 10 दिया 30। 8 को 3 बार से गुना कर देंगे, फिर इसको गुना करेंगे। 11 पचे 55 जोड़ 8 दिया 24 बटा में 30। अब इसको जोड़ देंगे, 5 4 9, 5 2 7। ये आ गया इसका आंसर। अब इसमें 12 और 15 का फिर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग 12 15 का एलसीएम। 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौका 20 और 20 दिया 60। दोनों का एलसीएम यानी 12 और 15 का एलसीएम आ गया कितना? 60। ये हो गया 60। 12 का पहाड़ा में 60 के बार में कटेगा 5 बार में, ये आ गया 7 पचे 35। 15 का पहाड़ा में 60 कितना बार में कटेगा? 4 बार। 15 चौका 60, उसको 4 से गुना कर देंगे, 6 चौका 24। ये आ गया हम लोग का 59 बटा में 60 आंसर। अब हम लोग भिन्न का घटाव को जानेंगे। जिस तरह से जोड़ बना है उसी तरह से घटाव भी बनेगा। अगर हर बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 लिख दिए। 11/8 माइनस 6/8 है तो हर बराबर है इसलिए 8 लिख दिया। 11 में 6 घटा दिए, 11 में 6 गया 5/8। इसमें भी बहुत आसान है, 7 7 बराबर है 7 लिख दिए और फिर लिख देंगे 11 माइनस 6 यानी 5/7। अब जब दोनों अलग अलग है, ऊपर में भी अलग है नीचे भी बराबर नहीं है, तब इसमें क्या करते हैं? हर का अंश को छोड़ देते हैं, हर का हम लोग लासा निकालते हैं। 5 और 10 का लासा निकालेंगे तो आएगा 10। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 के बार में आएगा 2 बार में, तो 8 गुना 2 माइनस 10 एकम 10 तो गुना 1, 16 माइनस 2 बटा में 10 यानी कि 14 बटा 10। 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 7/5 आंसर। 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, आएगा 20। 20 से भाग देंगे कट जाएगा, यहाँ आएगा 18। 10 गुना 20, 4 गुना 8 आएगा आंसर 10 गुना 10/20। 10 से 20 क्या कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2। तो अभी तक हम लोगों ने भिन्न का जोड़ और घटा को जान लिया है। अब क्या है कि दोनों अगर मिक्स कर दिया जाए, जोड़ भी और घटा भी, तब क्या होता है? थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है, लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाता है तो उसमें घबराने का जरूरत नहीं है, अंश को छोड़ देते हैं, हर का एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पर 4 12 और 2 का लासा निकालेंगे यानी एलसीएम। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 2 3, 2 गुना 2 गुना 3 करें कितना आएगा? 12। इसका आ गया हरों का लासा बराबर 12। 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में कटेगा? 3 बार। ऊपर वाला से गुना 9 आएगा, जोड़ का 6, 12 एकम 12, 6 एकम 6,
माइनस का चिन्ह, 2 का पहाड़ा 12, कितने बार में 6 बार में, छौतिया 18। अब 9 पहले जोड़ कर क्रिया करेंगे, 9 छो 15 माइनस 18 बटा में 12। अब देखना है कि 15 में 18 नहीं घटेगा, तो 18 में 15 हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 3 बटा 12। लेकिन क्योंकि 18 में चिन्ह क्या माइनस है, क्योंकि 18 वाला घटा है इसमें चिन्ह माइनस, 3 एकम 3, 3 चौका 12 माइनस 1 बटा 4 आंसर। अब 8 12 4 का लासा निकालेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे फिर 3 से देंगे, 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24, इसका एलसीएम आ गया 24। 8 का पहाड़ा में 24 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, जितना बार में कटेगा ऊपर वाला से गुना, 11 तिया 33, जोड़ का चिन्ह, 12 का पहाड़ा में 24 के बार कटेगा 2 बार में, 6 दूना 12, 4 का पहाड़ा में 24, 4 6 24, यहाँ 4 तिया 12, 33 और 12 हो जाएगा 45 माइनस 12। 12 12 यहाँ डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, 5 में 2 गया तो 3, 4 में गया तो 3, ये 24 कटेगा तो काट देंगे, 3 का पहाड़ा कट रहा है 11 बार में, यानी कि 11 बटा 8 हो गया आंसर। अब हम लोग जानेंगे भिन्न का प्रकार, भिन्न के कितने प्रकार, तो भिन्न का प्रकार हम लोग देखेंगे। एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अगर हम लोग इसको दूसरे प्रकार से कहेंगे तो ये हो गया आपका सम भिन्न, सम भिन्न भी कहा जाता है इसको, ये विषम भिन्न, कभी कभी इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा। और मिश्र भिन्न तो मिश्र भिन्न ही रहेगा, लेकिन ये सम भिन्न विषम भिन्न कहते हैं इसको, उचित भिन्न अनुचित भिन्न को, ठीक है। तो ये उचित भिन्न क्या हो, उचित भिन्न में ऊपर जो रहेगा हमेशा छोटा हो, जैसे 3 बटा 4, 6 बटा 7, 8 बटा 9, 11 बटा 12। तो ऊपर में देखिए यहाँ पर कि अंश जो है, ये अंश जो है हर से हमेशा छोटा हो या 1 से छोटा होगा, यानी 4 से जब 3 को भाग देंगे ना, दशमलव बदलेंगे तो ये 1 से वैल्यू कम आएगा, और ऊपर में क्या है छोटा रहेगा और नीचे में हमेशा बड़ा रहेगा, इसलिए 1 से हमेशा छोटा होता है। यानी उचित भिन्न सम भिन्न जिसको कहेंगे हम लोग, उसका अंश छोटा रहेगा और हर क्या होगा बड़ा रहेगा, यानी कि अंश जो है हमेशा क्या होगा छोटा, हर क्या होगा हमेशा बड़ा, इसको कहेंगे हम लोग उचित भिन्न या सम भिन्न। अब आते हैं हम लोग अनुचित भिन्न में, यानी विषम भिन्न में, ये जस्ट इसका उल्टा होगा, और इसको उल्टा के लिखते हैं हम लोग 4 बटा 3, 7 बटा 6, 9 बटा 8, 12 बटा में 11, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या होगा बड़ा और नीचे हो गया छोटा, यानी अंश जो हो गया यहाँ पर हम लोग का बड़ा, हर हो गया यहाँ पर क्या छोटा, और जब ऐसा होगा तो यह 1 से बड़ा होगा, भाग देंगे तो 1 से अधिक आएगा, जब भी देंगे तो जैसे 3 से भाग देंगे 4, 3 से भाग दीजिए 4, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, दशमलव बैठाए 3 तिया 9, तो 1 से अधिक हो गया, तो ये जब भी रहेगा विषम भिन्न अनुचित भिन्न, ये क्या होगा 1 से हमेशा बड़ा होगा। अब आते हैं हम लोग मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में क्या होगा, यहाँ पर पूर्णांक होगा
और इधर अंश होगा और इधर हर होगा। इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/4। इसी को लिखते हैं हम लोग 4 तिया 12 है, इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 तिया 12 और 1 13/4। 11 पूर्णांक 8/7। 11 7 77 और 8 85/7। 3 पूर्णांक 1/2। 2 तिया 6 और 1 7/2। तो ये हुआ भिन्न का प्रकार। इसमें एक भिन्न और होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी कि किसी का 10वां भाग, जैसे कि 10वां भाग इसको बोलते हैं लोग, 10वां भाग। किसी को भी 10 से भाग दे करके उसको दशमलव में बदला जाता है। तो कैसे बदलते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे 3 को बोला गया कि दशमलव बदलिए, इसको कितना से भाग देंगे, इसको भागा देंगे हम लोग 10 से, तब 0.3 आएगा। अगर बोला जाएगा 40 को दशमलव बदलिए तो इसको कितना से भाग देंगे 100 से, तब आएगा 0.40। तो इस तरह से दशमलव भिन्न का मतलब क्या है कि दशमलव में बैठाना। अब जैसे कि दशमलव अगर मान लेते 0.414 दिया है, इसको अगर दशमलव हटाना है तो कैसे हटाएंगे हम लोग। दशमलव हटाने के लिए 1 बैठा दिए, दाहिना तरफ जितना अंक है 1 2 3 1 2 3 अंक के दिए। फिर अगर बोलेगा 0.32 तो दशमलव बदले 1 और 1 2 2 को 0, तो दशमलव भिन्न भी होता है। अब इस प्रकार से भिन्न के रूप में रहेगा, कहे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और उसको आरोही या आरोही क्रम में से करने का आएगा। तो कैसे करें, तो इसका 2 नियम है। पहला तो भार जो है उसका एलसीएम निकाल कर भी किया जा सकता है, और दूसरा इसको हम लोग भाग दे करके यानी दशमलव में बदल करके भी इसको हम लोग बड़ा छोटा जान सकते हैं। तो या फिर इसका शॉर्ट नियम ये है कि इसमें अंतर देखेंगे, जैसे 8 में 3 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, 8 में 7 गया तो 1, 10 में 11 गया तो 1। तो सबसे अधिक अंतर किसमें हो रहा है, सबसे अधिक अंतर इसमें हो रहा है, इसलिए छोटी संख्या होगी। और यहाँ 1 का अंतर होगा, मात्र यहाँ भी 1 का हो रहा है, यहाँ भी 1 का हो रहा है, लेकिन ये 1 इसमें क्या है, दोनों में छोटा है, लेकिन यहाँ दोनों में क्या है, बड़ा है, इसलिए ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या। ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक, यानी कि अंदाजा लगाना कि इसमें अंतर इसका हो गया यहाँ पर 8 में 3 गया तो 5, 6 में 4 घटाया तो 2, 8 में 7 गया तो 1, और 11 में 10 गया तो 1। यहाँ सबसे अधिक अंतर है, इसलिए अभी हो गया क्या, छोटा। छोटा कौन हो गया 3/8, और बड़ा यानी कि बिगेस्ट ग्रेटर 11/10। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, अंदाजा लगाना, ये बहुत आसान है। जैसे लेकिन अगर दशमलव में भाग देना है तो 8 से हम 3 में भाग देंगे, 8 से 3 में भाग देंगे, दशमलव बैठाएंगे तो 8 तिया 24, 6 बचेगा, 0 बैठाएंगे, 8 सत्ते 56। एक ऐसे भी, लेकिन इसमें भाग देने में ज़्यादा समय लग जाता है। अगर दशमलव को भाग नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो आइए एक नियम और हम लोग देख लेते हैं, क्या 8 6 8 और 10 का यानी कि हर का लासा निकालते हैं, हर का लासा यानी एलसीएम। तो 8 6 8 10 ये निकाल दिए, 2 चौका 2 तिया 2 चौका 2 5, 2 दूना 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 5 भी नहीं कटेगा, 2 से 2 एकम 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 5 से दे देंगे, 5 एकम 5, अब नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 बचे 120। ये सभी को गुना करेंगे आपस में, 120 आएगा एलसीएम, यानी कि हरों का लासा बराबर कितना है 120। तो 3/8 लिखेंगे और एक लाइन खींच देंगे और 120 यहाँ लिख देंगे।
तो 8 का पहाड़ा में 120 पढ़ेंगे, कितना बार में आएगा? 15 बार में आएगा। तो ऊपर वाला को 15 से गुना, 15 दिया 45 बटा में 120, 4/6 लिखेंगे, नीचे 120 लिखेंगे। 6 का पहाड़ा में 120 के बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। 6 दूना 12 यानी 4 गुना 20, 20 चौका 80 बटा में 120। फिर है 7/8, फिर 120 लिखेंगे और 8 का पहाड़ा में फिर 15 बार में आएगा, तो 15 सत्ते 105 बटा में 120। फिर लिखेंगे 11/10, फिर यहाँ 120, 10 का पहाड़ा में 120 12 बार में, 11 गुना 12, यहाँ आ जाएगा 132 बटा में 120। तो अब यहाँ क्या है, सभी का हर देखिए 120 120 बराबर हो गया। तो हर जब बराबर हो गया तो अंश हम लोग देखेंगे। अंश यानी क्या, ऊपर वाला। पैंतालीस, 80, 105 और 132, सबसे छोटा कौन हुआ? 45, इसलिए 3/8 क्या हो गया? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हम लिखे थे। और 11/10 में 132 सबसे अधिक आया अंश, और नीचे तो बराबर हो गया इसलिए इसका बात ही नहीं हुआ। तो 11/10 क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ। तो इस प्रकार से बड़ा और छोटा हम लोग निकाल सकते हैं। अब है उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। बड़ी छोटी बराबर, इसको चिन्ह को भी हम लोग समझ लेते हैं पहले। ये इस प्रकार से चिन्ह का मतलब है, जिधर मुंह फैला हुआ ये खुला हुआ, ये कह रहा है कि हम बड़ा है, जिधर मुंह पतला है वो कह रहा है कि हम छोटा है। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए मैं रोज नई वीडियो लेकर के आ सकूँ। अब इस तरह का दिया हुआ तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको तिरछा गुना करेंगे यानी वज्र गुणन करेंगे। ये 11 को 10 इस प्रकार से करेंगे, यानी 11 गुना 10 और 12 गुना 8। 11 है 110 और 12 थे 96। बड़ा किधर लगा हुआ? 110, इसलिए यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन सा? इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अंश को कहीं नहीं ले जाना, अंश जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन हर को हम लोग तिरछा गुना करेंगे यानी वज्र गुणन विधि। उसी प्रकार से इसमें करेंगे, यानी 9 गुना 11 और 5 गुना 7, तो 11 9 99 और 7 5 35, बड़ा कौन हुआ? 99। इस प्रकार का चिन्ह यहाँ लेंगे। 6/11 6/11 दोनों क्या है? बराबर। 9/7 और 11/2, इसको तिरछा गुना करेंगे। 2 को 9 से और 11 को 7 से, तो 9 दूना 18, 11 7 77, बड़ा कौन हुआ? 77, यानी कि इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे हम।